नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज एक कमाल की बात समझते हैं। सोचिए, फिजिक्स का एक छोटा सा नियम जो हमारी चाय की प्याली पर काम करता है, वो भारत की बड़ी बड़ी नेशनल पॉलिसीज को कैसे बदल सकता है। चलिए इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो सकता है कि जल्द ही हमारे एसी का डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट हो जाए? नहीं, ये सिर्फ कोई सरकारी फरमान नहीं है। इसके पीछे तो फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा नियम छुपा है। एक ऐसा नियम जो हमारी चाय से लेकर देश की एनर्जी तक सब पर असर डालता है। देखिए, भारत में कूलिंग की ज़रूरतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसी को ठीक से मैनेज करने के लिए एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान या ICAP। इसका मकसद सिर्फ एसी चलाना नहीं, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से, कुशलता से चलाना है। तो इस प्लान का सीधा सा लक्ष्य है कूलिंग की डिमांड को कम करना और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना। और 2025 के लिए एक नया प्रस्ताव यह है कि सभी एसी के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेंज तय कर दी जाए जो 20 से 28 डिग्री के बीच हो। और सबसे मजेदार बात, इस पूरी पॉलिसी के पीछे की जो साइंस है वो है न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग। तो चलिए अब सीधे इस साइंटिफिक प्रिंसिपल को ही समझते हैं। यही वो चाबी है जो सरकार की इस पॉलिसी के पीछे के पूरे लॉजिक को अनलॉक करेगी। इसे एक पहेली की तरह देखते हैं जिसे हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर है एकदम सिंपल। ये बस इतना कहता है कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से ठंडी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने आसपास के माहौल से कितनी ज़्यादा गर्म है। मतलब टेम्परेचर का गैप जितना ज़्यादा, कूलिंग उतनी ही फास्ट। बस इतनी सी बात है। गणित में ये नियम कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसे एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से तोड़कर समझेंगे। चलिए इस फॉर्मूले को डीकोड करते हैं। T है एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी हमारे आसपास का तापमान। TI है इनिशियल टेम्परेचर, मतलब चीज शुरू में कितनी गर्म थी। और ये जो K है, ये एक कांस्टेंट है जो चीज के मटेरियल और आसपास की हवा पर डिपेंड करता है। लेकिन इस पूरे फॉर्मूले में जो हीरो है वो है TI माइनस TA, मतलब चीज का शुरुआती टेम्परेचर और आसपास के टेम्परेचर के बीच का फर्क। सच कहूं तो सारा का सारा खेल बस इसी फर्क का है। अब इस नियम को एक्शन में देखने के लिए चलिए एक छोटी सी पहेली सुलझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास चाय के 2 कप हैं जो 2 एकदम अलग अलग जगहों पर रखे हैं। पहली सिचुएशन है एक रेलवे स्टेशन की। यहाँ चाय एकदम खौलती हुई 95 डिग्री पे है और बाहर गर्मी भी जबरदस्त है, 48 डिग्री। दूसरी सिचुएशन है घटना चक्र सेंटर की। यहाँ चाय 71 डिग्री पर है और कमरा एसी की वजह से 24 डिग्री पर ठंडा है। तो साफ है, दोनों ही केस में चाय का टेम्परेचर और आसपास का टेम्परेचर बिल्कुल अलग अलग है। तो अब सवाल यह है, कौन सी चाय अपने आसपास के टेम्परेचर तक जल्दी पहुंचेगी? जरा सोचिए, क्या वो ज्यादा गर्म चाय होगी या कम गर्म वाली? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम पहली नजर में सोच रहे हैं। और यहीं पर न्यूटन के नियम की असली खूबसूरती सामने आती है। इसका असली जवाब चाय के टेम्परेचर में नहीं, बल्कि चाय और उसके आसपास के टेम्परेचर के डिफरेंस में, यानी अंतर में छिपा है। चलिए इसी अंतर को कैलकुलेट करते हैं। रेलवे स्टेशन पर 95 में से 48 घटाया तो अंतर आया 47 डिग्री। और घटना चक्र सेंटर में 71 में से 24 गए तो अरे, यहां भी 47 डिग्री ही आया। कमाल है ना। मतलब टेम्परेचर बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन उनके बीच का जो गैप था, जो फर्क था, वो दोनों ही कप के लिए एकदम सेम निकला। तो यहां आता है गोल्डन रूल, डेल्टा टी बराबर तो टाइम बराबर। क्योंकि दोनों कपों के लिए टेम्परेचर का शुरुआती अंतर यानी डेल्टा टी एक जैसा है, इसलिए उन्हें अपने अपने माहौल के तापमान तक ठंडा होने में भी एक बराबर समय लगेगा। और ये फॉर्मूला इसी बात को पक्का करता है। दोनों ही सिचुएशन के लिए जो कूलिंग की इक्वेशन बनेगी वो एकदम सेम होगी। इसका मतलब है कि उनके ठंडे होने का जो पूरा सफर होगा, जो ग्राफ्स बनेगा, वो बिल्कुल एक जैसा होगा। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए चलिए जल्दी से कुछ और सवाल जवाब करते हैं ताकि इसके सारे पहलू एकदम क्लियर हो जाएं। पहला सवाल, मान लीजिए किसी एक कप के लिए टेम्परेचर का ये शुरुआती अंतर यानी डेल्टा T0 ज्यादा होता तो क्या होता? इसका जवाब तो अब हमें पता है।
न्यूटन के नियम के हिसाब से जिस कप का डेल्टा टी नॉट ज्यादा होता वो ज्यादा तेजी से ठंडा होता। सिंपल। अगला सवाल, क्या होता अगर कपों का साइज अलग होता या वो अलग अलग मटेरियल जैसे स्टील या मिट्टी के बने होते? ऐसी सिचुएशन में हमारे फॉर्मूले का के यानी कूलिंग कांस्टेंट बदल जाता। यही के तो चीज के मटेरियल और साइज जैसी बातों को ध्यान में रखता है, तो के बदलता और ठंडे होने का टाइम भी बदल जाता। और आखिरी सवाल, अगर वहां हवा चल रही होती तो मतलब हवा का बहाव अलग होता? हवा का बहाव भी सीधा के को ही बदलता है। ज्यादा हवा का मतलब है कि के की वैल्यू बदल जाएगी और चाय शायद और भी जल्दी ठंडी हो जाती। तो ये के चीज और माहौल दोनों पर डिपेंड करता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली खेल टेम्परेचर का नहीं बल्कि टेम्परेचर के डिफरेंस का है, तापमान के अंतर का। और बस यही लॉजिक हमारी एसी वाली पॉलिसी पर भी फिट बैठता है। सोचिए, जब एसी 24 डिग्री पर चलता है तो अंदर और बाहर के तापमान में फर्क कम होता है, और इस कम फर्क को मेंटेन करने के लिए एसी को जाहिर है कम मेहनत करनी पड़ती है, मतलब सीधी सीधी बिजली की बचत। तो अगली बार जब किसी भी चीज को ठंडा होते हुए देखें तो क्या ध्यान सिर्फ उसके टेम्परेचर पर जाएगा या फिर तापमान के अंतर पर? यह देखने का नजरिया बदलने वाली बात है ना?